हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफिशा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। और आज की हमारी वीडियो है सेमेस्टर 5th की, जो हमारे हिस्ट्री के ऊपर होगी। आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट है बीए में 80 और 90% लाना मिनिमम, क्योंकि हमें आगे रिज़ल्ट या फिर आगे एडमिशन लेने के लिए हमें अपनी परसेंटेज की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारा टारगेट है अच्छी परसेंटेज लाना। ओके। और अच्छी परसेंटेज के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तभी तो हमारी अच्छी परसेंटेज आती है। और पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस, कि हमें क्या पढ़ना है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का सिलेबस। ओके। और हमारी ये जो हिस्ट्री है ये 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे 1, यानी जो मुद्दे हैं उनका जो पार्ट है 1। और जो हमारा 6 सेमेस्टर होगा उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मुद्दों के बारे में, सेकंड मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी बुक 1 है जो हमारे सेमेस्टर 5th में आई है। ओके। और जानेंगे आज हम इसका पूरा सिलेबस हिस्ट्री का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी हिस्ट्री का सिलेबस वाली वीडियो। ये है हमारा सिलेबस। मेनली हमें ये चीज़ें पढ़नी है टोटल, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जानी है। जैसे कि फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट में हमारा आएगा 20वीं सदी अवधारणा और परिभाषा। जो 20वीं सदी की अवधारणा और परिभाषाएं थी उनके बारे में पूछा जाएगा। हमने सेमेस्टर 4 में भी बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से हमें सेमेस्टर 5th में भी बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। सेकेंड यूनिट या सेकेंड इकाई जो है उसमें चैप्टर 1 है हमारा यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। जो हमारा यूरोप है उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेमेस्टर 4 में द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा था, अब इसमें हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे। ओके। सेकंड चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय संघ एवं सांदेशिक प्रणाली। जो राष्ट्रीय संघ है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारी इकाई 3rd यानी यूनिट 3rd स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है 1970 की रूसी क्रांति के मूल स्रोत। जो 1970 में रूसी क्रांति हुई थी उसके मूल स्रोतों के बारे में और उसकी क्रांति के बारे में हमें पढ़ना है कि क्यों क्रांति हुई, क्या वजह थी, क्या कारण थे, इन सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट है यानी हमारा सेकेंड चैप्टर है यूनिट 3 का रूसी क्रांति का दौर और रूस तथा विश्व पर उसका प्रभाव। हम रूसी क्रांति के बारे में अगेन पढ़ेंगे और रूस का विश्व पर कैसे प्रभाव पड़ा। हमने सेमेस्टर 4 में भी पढ़ा था रूस और अमेरिका विश्व में 2 महाशक्ति बन गए थे, तो उसी बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ की गद्दी रूस को ही मिली थी, तो रूस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब रूस का विश्व पर कैसे प्रभाव रहा, रूस कैसे शक्तिशाली बना, इस चीज़ को देखेंगे। अब इकाई 5th जो है उसमें देखेंगे आधुनिकता, अधिकार और जनतंत्र। बदलती सांस्कृतिक परिवेश में अधीनता। जो हमारी बदलती हुई संस्कृति है उसके बारे में, अधिकारों के बारे में, आधुनिकता के बारे में, जनतंत्र के बारे में, ये सभी हमें देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप 100% फेल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट आपको सभी को सिलेबस देखना ज़रूरी होता है, सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए फिर इस वीडियो पे हम ज़्यादा बड़ा एम नहीं रखते, छोटे से शुरुआत करते हैं। 1500। ओके। 1500 ये हमारा 500, ओके, नॉट 1500, 500 लाइक्स का एम रखते हैं। देखते हैं कौन इसे फुलफ़िल कर पाता है और कौन नहीं फुलफ़िल कर पाता। ओके। ये आपके लिए टास्क है, ये करना ज़रूरी है। ओके। और ये हमारा पूरा सिलेबस है। आई होप आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।